Okay, so good evening to all. This is our lecture number 10, and in this lecture, we are uh, covering the seepage theory. Means in the last lecture, we have covered the basic seepage theory, and in this lecture, we'll cover you can say that three conditions of flow in a water, flow in soil. Okay, flow of water in soil, like no flow condition, downward flow condition, and upward flow condition. In the upward flow condition, then we will see a special case, that is a quicksand condition, एंड दैट उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कंसेप्ट, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे फ्लो नेट, व्हाट इज फ्लो नेट, and what are the effects of seepage on the flow net. And after that we'll see some questions and numerical in this lecture. Okay, this lecture will be very important for you, so let's move on. तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हम कवर कर रहे थे लास्ट आखिरी क्लास में, ठीक है। तो स्क्रीन आपको शो रही होगी, आई होप सो। ये थ्योरी वगैरह हमने देख ली थी, सीपेज फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी सीपेज प्रेशर, दिस इज सीपेज प्रेशर H into gamma W, okay, and this I is H by Z, okay, gradient, that is the head under which flow is taking place divided by length over which flow is occur. Okay, so there is some kind of problem, screen बंद हो चुकी है, I'll start it again. Okay. So seepage basically क्या है, क्या फिनोमिना है ना, वाटर व्हेन वाटर इन मूविंग कंडीशन। और हमने देखा था कि सीपेज तभी पॉसिबल है जब वाटर प्रेशर is dominant, yeah, is more than the friction, which is friction or viscous friction generated between the water and the soil. अगर वो उसको ओवरकम करता है, उससे बड़ा है, तो देन ओनली वाटर पॉसिबल है कि वो सीप करेगा। ओके, ये कंडीशन हमने देख ली थी, हॉरिजॉन्टल बेडिंग प्लेन, वर्टिकल बेडिंग प्लेन। ओके, द लास्ट क्लास, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी, पंपिंग आउट टेस्ट में ड्यूपिट थेम्स थ्योरी हमने देख ली थी, ठीक है। एंड देन टेस्ट, पैकर टेस्ट, सीपेज इन सॉइल थ्योरी हमने स्टडी कर ली थी। हाउ वी कैन एनालाइज द प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड हाइड्रोलिक हेड या टोटल हेड, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ये तीन तरह के हेड हम कैसे बताते हैं, ये सब हमने बेसिक एक आइडिया ले लिया था। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज सीपेज प्रेशर, आर्टिक पेंसिल, seepage pressure will be the H into gamma W, unit weight of the soil. Okay, where the I is equal to head under which flow is taking place, and Z is the length over which flow is occur. Okay, so this is the head over the length, right? एंड अगर आप इसको H को रिप्लेस कर दें I और Z से, तो H बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू Z। तो यहाँ पर वही चीज़ कर रहे हैं, स्मॉल पी एस यानी सीपेज प्रेशर बराबर आई जेड इंटू गामा डब्लू। ओके, आई जेड इंटू गामा डब्लू, ये आपका इफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज गिवन टू यू, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया है ना। एच इज द टोटल हेड। ओके, एच इज द टोटल हेड डिफरेंस, टोटल हेड डिफरेंस। ओके, एंड जेड इज द मतलब हेड डिफरेंस ही है, बट इन अ पार्ट, इन अ पार्ट। ओके, नाउ सीपेज फोर्स विल बी द प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ पे एरिया की मल्टीप्लाई कर दी आपने। अब एरिया इनटू ये डेप्थ जो है, एक पार्ट की जो थिकनेस है और एरिया है, यहाँ मिलके आपका वॉल्यूम बना देगा। तो इसको मिला के यहाँ पे वॉल्यूम वी लिख दिया है, आई यहाँ पर आई है, गामा डब्ल्यू यहाँ पर गामा डब्ल्यू, दिस इज ऑल्सो सीपेज फोर्स। देन स्पेसिफिक सीपेज फोर्स हमने देख लिया था, देन इट शुड बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो ये आपका आ गया पी एस एस इज इक्वल टू आई गामा डब्ल्यू। ओके,
सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट कर लिया था। Hence, vertical stresses at any given section in the soil mass may either increase or decrease due to the seepage pressure। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस मतलब फॉर एग्जांपल आपका ये सॉइल स्ट्राटा है। ठीक है, ये सॉइल की कोई लेयर है ना, इसमें कोई ये इसके बीच बीच में एक आपका आपने एक लेयर एज्यूम कर ली है ना, एक्स एक्स बार एक्स एक्स डैश इसको आपने मान लिया। टोटल सॉइल की डेप्थ 5 मीटर है, लेकिन इस यहाँ से और यहाँ तक की एक्स एक्स बार की जो डेप्थ है वो मानिए 2.5 मीटर है। और यहाँ से आप जो है वर्टिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, और मान लिया सॉइल ड्राई है, तो इस सॉइल का वेट आएगा, इस टोटल सॉइल का वेट आएगा इस लेयर पर है ना। तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस सॉरी टोटल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ द सॉइल गामा इनटू ये थिकनेस, वो क्या है 2.5 है ना। ये हरी हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या है जहाँ पे आपको निकालना है। गामा यहाँ पर क्या है, यूनिट वेट सॉइल का। ठीक है, ये तो हो गया ड्राई सॉइल के केस में। मान लिया सॉइल सैचुरेटेड है, यानी पानी का है ऊपर तक है, सॉइल जो है पूरी की पूरी क्या है, पानी में सैचुरेटेड है, पानी से भीगी हुई है। इन दैट केस यहाँ पर क्या आएगा, सॉइल गामा सैचुरेटेड आ जाएगा है ना, टोटल स्ट्रेस। ओके, और एक होता है इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश, सिग्मा डैश बराबर होता है सिग्मा माइनस यू, टोटल स्ट्रेस माइनस यू होता है, स्मॉल यू होता है पोर वाटर प्रेशर, पानी का प्रेशर उसके पोर्स में क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है ना। ओके, बायंसी इफेक्ट के कारण वाटर प्रेशर मारता है। तो ये यू जो होता है, ये अगर इतनी डेप्थ की बात कर रहे हैं और ये डेप्थ भी आपके पानी से भीगी हुई है, तो ये यू जो जाता है इसकी वैल्यू होती है दिस ये डेप्थ यानी 2.5 गुणा गामा डब्ल्यू, क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का प्रेशर क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, सिग्मा माइनस यू, यानी गामा सैचुरेटेड इंटू 2.5 माइनस 2.5 गामा डब्ल्यू इंटू 2.5 है ना। तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू 2.5 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 2.5, 2.5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन है, 2.5 आपने बाहर ले लिया, क्या बन गया गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। एंड गामा डैश होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको क्या देता है, सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल। गामा डैश क्या होता है आपका, गामा डैश इज द सबमर्ज्ड unit weight of soil। okay, seepage pressure always act in the direction of flow है ना। तो the vertical stress may be increase or may be decrease according is depend upon the seepage flow, water flow and then resulting in seepage flow। ओके, सीपेज थ्योरी कैन नॉट अप्लाई फॉर द पार्टली सैचुरेटेड सॉइल है ना, ये हमने देख लिया था। नो फ्लो कंडीशन हम लास्ट क्लास में देख ही रहे थे, इसमें हमने 3 पॉइंट एज्यूम कर लिए थे, ए बी और बीच में सी। तीनों पॉइंट पर हमने पीजोमीटर पुट कर दिया था, पीजोमीटर में जो भी वाटर का लेवल होगा वहाँ पर क्या देगा, प्रेशर हेड दे देगा उस पॉइंट के पर। तो वहाँ पे देख रहे थे प्रेशर हेड एट ए हो जाएगा H1, क्योंकि पीजोमीटर में ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक पानी राइज करा, ये क्या H1 है ना। प्रेशर प्रेशर हेड एट बी, बी में यहाँ से यहाँ तक पानी यहाँ तक राइज कर गया है ना, तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक ये एच एच प्लस एच वन है, एच प्लस एच वन। एट सी दिस हाइट यानी एच वन प्लस जेड, मान लीजिए जेड है यहाँ से यहाँ तक की, तो जेड प्लस एच वन है ना। डेटम हेड, डेटम हेड आपने डेटम यहाँ एज्यूम करा है, मान लीजिए सॉइल यहाँ पर यहाँ तक आपने डेटम एज्यूम करा है, तो हर एक पॉइंट के डिस्टेंस यहाँ से डेटम से लेकर के आए। तो ए पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से लेकर एच है, तो एच लिख दिया आपने। बी पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है भाई, बी पॉइंट तो इसी के ऊपर लाई कर रहा है राइट, बी पॉइंट की डिस्टेंस इस डेटम से क्या है 0। सी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जेड है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, एच माइनस जेड, एच माइनस जेड हो गया है ना। हाइड्रोलिक हेड या टोटल हेड, टोटल हेड या हाइड्रोलिक हेड क्या हो जाएगा आपका, मैंने बताया था प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका फिर से, ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे। हाइड्रोलिक हेड सॉइल के केस में बराबर, सॉइल के केस में क्या फ्लूइड मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हैं उसमें भी कंसेप्ट तो सेम ही है, ये चीज़ रहती है, प्रेशर हेड प्लस
डेटम हेड, ठीक है। बस यहाँ पे एड ऑन करते जाइए, आपकी क्या मिल जाएगी, हाइड्रोलिक हेड की वैल्यू अटेन हो जाएगी, है ना। अब एट पॉइंट ए सिग्मा क्या है, यानी वर्टिकल स्ट्रेस क्या है भाई, एट पॉइंट ए, तो उस पर तो वहां तक तो उसके ऊपर पानी ही है ना। एट पॉइंट ए यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, ये तो सिर्फ पानी है, तो पानी का प्रेशर क्या होगा, ये हाइट H1 इंटू गामा डब्ल्यू, वो यहाँ पे लिखा है H1 इंटू गामा डब्ल्यू। वाटर प्रेशर भी इतना ही होगा, H1 इंटू गामा डब्ल्यू। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, दिस माइनस दिस, सिग्मा माइनस यू, तो जीरो हो गए। इफेक्टिव स्ट्रेस वहाँ पे जीरो है सॉइल की, क्योंकि वहाँ पे सॉइल है ही नहीं, पानी है। एट पॉइंट बी आपको दिखेगा, यहाँ पर ये सॉइल की जो डेप्थ है ये आएगी, है ना। तो वही H इंटू गामा सैचुरेटेड प्लस H इंटू गामा डब्ल्यू, ये टोटल हो गया। वाटर प्रेशर क्या हो गया आपका, वाटर प्रेशर है, पानी तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो H1 प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू, H1 प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, दिस माइनस दिस, तो हमने माइनस करा तो हमारा क्या गया, सिग्मा डैश, सिग्मा डैश क्या गया, इफेक्टिव स्ट्रेस एच इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। एट सी आप सिमिलरली निकाल लेंगे, सिग्मा बराबर जेड इंटू गामा सैचुरेटेड प्लस H1 इंटू गामा डब्ल्यू, ओके। यू इज इक्वल टू जेड इंटू एच, ये आपने माइनस कर दिया, ये आपने यहाँ तक के लिए, तो H1 इंटू गामा डब्ल्यू एंड जेड इंटू गामा डब्ल्यू, है ना, ये आपका यू हो गया, माइनस कर दिया आपका जेड गामा डैश, सबमर्ज आ गया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी पॉइंट। एनर्जी विल बी सेम एट बी एंड सी, सो फ्लो इज नॉट एग्जिस्ट, सो पी एस इज इक्वल टू जीरो। क्या कह रहे हैं, at point B and at point C, the energy will be same, okay। एनर्जी यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है, मतलब कोई भी एक तरह का हेड लॉस नहीं है। जब हेड लॉस नहीं है तो एनर्जी विल बी सेम, एनर्जी सेम है, तो पानी यहाँ पर जो है मूव ही नहीं कर रहा है, पानी क्या है, सीपेज हो ही नहीं रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है, सीपिंग हो ही नहीं रहा है, पानी जो है मूवमेंट में है ही नहीं, तो फ्लो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब फ्लो एग्जिस्ट करता ही नहीं, सीपेज प्रेशर क्या हो जाएगा, स्मॉल पी एस, सीपेज प्रेशर विल बी जीरो। ये हो गया आपकी नो फ्लो कंडीशन, ओके। क्योंकि पानी क्या ट्रेवल नहीं कर रहा है, आपने उसको सॉइलो क्या रखा है, ड्रेन रखा है, ठीक है। अब अगले केस में ये बात कर रहे हैं कि वाल्व इज ओपन बिलो पॉइंट बी, है ना, वाल्व क्या है, ओपन है आपकी बारी में, ठीक है। जब वाल्व ओपन है तो यानी पानी नीचे से निकल रहा है, सीप कर रहा है धीरे धीरे। अब इस केस में क्या हो जाएगा, पानी नीचे जाना शुरू हो जाएगा, सीपेज शुरू हो जाएगा, तो ये केस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। valve is open below at point B, then flow water is taking place, तो फ्लो नीचे होता जाएगा, है ना। एंड टू मेक वाटर लेवल एट कांस्टेंट हेड, और आपको वाटर लेवल ऊपर से कांस्टेंट रखना है, तो आपको एक पानी वाटर सप्लाई करना पड़ेगा ऊपर से, ओके। तो ये आपकी कंडीशन आ गई, सेकेंड वन इज द, ये थोड़ा सा कट गया है, डोंट वरी, लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज फ्लो कंडीशन, तो आपको दिख रहा होगा ये डाउनवर्ड लिखा हुआ है ना, लेट अस से डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपको डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, पे नोट डाउन दिस, ओके। वही सेम आपका बीकर है, ए नीचे बी पॉइंट, बीच में सी पॉइंट, तीनों में अपने जो है पिजोमेट्रिक हेड लगा दिए, है ना, पिजोमीटर लगा दिया तो आपको हेड मिल गया। वही H1 H, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस Z मान ली, ओके। तो एट बी यानी एट दिस लोवेस्ट पॉइंट, दिस H1 हाइड्रोलिक हेड इज I इंटू एच, ओके। जैसे कि मान लिया आई आपको पता है क्या होता था, हाइड्रोलिक हेड, हेड अंडर विच टेकिंग प्लेस डिवाइड बाय लेंथ, है ना, डेल्टा एच अपन होता था। यहाँ पे लेंथ ऑफ सॉइल क्या है, ये हाइट ही तो है एच, यहाँ से यहाँ तक जो भी ये सॉइल है मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो भी सॉइल की डेप्थ है वो एच है, यानी एल को क्या ले लिया, एच ले लिया, है ना। अब ये स्मॉल एच बराबर क्या हो गया, आई इंटू कैपिटल एच, तो ये लिखा है यहाँ पर स्मॉल एच यानी H1 बराबर आई इंटू कैपिटल एच एट बी। सिमिलरली स्मॉल H2 इसका टू आई इंटू जेड, स्मॉल H2 यहाँ की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये डेप्थ आ जाएगी जेड, तो आई इंटू जेड आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर डायग्राम हो गया, इन्होंने इस तरह से देखो दर्शाया है कि ए बी और सी पॉइंट पर आपका कैसे प्रेशर काउंट होता है ना। तो ए पॉइंट पर तो कोई प्रेशर नहीं है, ए सॉइल का या सिर्फ पानी का प्रेशर है, H1 इंटू गामा डब्ल्यू लिख दिया है ना, यहाँ पे कैपिटल एच लिखा है तो कैपिटल H1 इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब एट पॉइंट सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉइल का वेट भी आ गया, तो जेड इंटू गामा सेचुरेटेड, है ना, और वाटर का वेट तो है ही H1 इंटू गामा डब्ल्यू,
और जेड इंटू गामा सैचुरेटेड, यहाँ पे जो सॉइल भीगी हुई है उसका वेट, और प्लस ये वाला वेट। एट बी क्या हो जाएगा, प्लस ये वाला वेट तो है ही, और यहाँ से यहाँ तक जो सॉइल का प्रेशर, यानी एच वन गामा डब्ल्यू तो है ही, यहाँ से अब तो सॉइल का प्रेशर और बढ़ गया, देखिए ये ट्रायंगल में ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा एच टोटल हाइट इंटू गामा सैचुरेटेड, ये हो गया टोटल प्रेशर। अब आ गया पोर वाटर प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक पानी का प्रेशर एच वन इंटू गामा डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ तक ये तो कांस्टेंट चल ही रहा था कि यहाँ पर आपका इतने सॉइल भीगी हुई है, अभी यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ये भी भीगी हुई है, तो इसका आपको पानी का प्रेशर निकालना है ना। बट वाटर भी सीप कर रहा है, तो अगर वाटर सीप नहीं करता तो आप बोलते हैं जेड इंटू गामा डब्ल्यू, लेकिन वाटर भी सीप नीचे कर रहा है, पानी ऊपर को प्रेशर मार रहा है। ध्यान से देखिए, पानी जो वाटर प्रेशर लगाता है ऊपर को लगाता है, बायंसी इफेक्ट है ना, और आपका सीपेज कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है, प्रेशर ऊपर लग रहा है, सीपेज फ्लो नीचे को हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए लिखा है जेड माइनस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू, और सीपेज प्रेशर क्या है आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये आपका यहाँ पर इसकी सीपेज फाइनल वाटर प्रेशर की वैल्यू हो गई। सिमिलरली एट पॉइंट बी देखिए, तो ये तो कांस्टेंट है ही ऊपर से एच वन इंटू गामा डब्ल्यू, अब ये वाला आपका क्या होगा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एच, तो एच इंटू गामा डब्ल्यू होना चाहिए था, बट माइनस आप क्या कर रहे हैं सीपेज प्रेशर, और सीपेज प्रेशर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप स्मॉल एच इंटू गामा डब्ल्यू, स्मॉल एच इंटू गामा डब्ल्यू, स्मॉल एच गामा डब्ल्यू क्या होता है अपने आप में आई इंटू एच ही होता है, ठीक है। तो बस आगे ये क्या हो गया आपका वाटर प्रेशर हो गया, तो अगर आपको फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो दिस माइनस दिस, यानी ये जो ट्राइंगल है इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा तीसरा वाला, तो माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये जीरो हो गया यहाँ पे, यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर ये बड़ा है, तो यहाँ पर ये सीपेज प्रेशर माइनस हो रहा है, इसमें से माइनस करके कुछ टर्म आएगा, वही आपने यहाँ पे लिख दिया, सिमिलरली नीचे भी माइनस करके आपने लिख दिया है ना। जहाँ पे भी गामा डैश की टर्म आ रही है आपको समझना है, गामा डैश क्या होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो जहाँ भी गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू करके गामा डैश लिख दे रहे हैं है ना, माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद में आपको इसमें शो हो जाएगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ओके। इस तरह से हम डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है, बाय द प्रेशर डायग्राम। अब इस चीज को अगर आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबल्स में लिखना है कि भाई ए बी सी पॉइंट पर कितना कितना आपका प्रेशर हेड एटम हेड एंड हाइड्रोलिक हेड है, तो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या आपने डायग्राम तो बना ही दिया, ये आप डायग्राम बाद में बनाते हैं, पहले आप नोट डाउन करते हैं, तो पहले आप टेबल बनाइए, देन उसके बाद आप इसको नोटेशन को लिखिए, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर हेड एट ए, क्या कह रहे हैं एट ए प्रेशर हेड क्या है भाई, यहाँ पर लिखा है एच वन, ठीक है। हाँ भाई वाटर का प्रेशर एच वन है, ठीक है, एच वन लिख दिया। एट बी क्या है, यानी सबसे बॉटम में एच वन प्लस एच, ये होना चाहिए था प्रेशर हेड है ना, बट माइनस एच, अब माइनस एच स्मॉल एच जो है वो क्या है, ये हेड डिफरेंस है ना, एच वन प्लस एच माइनस एच, ओके। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे, एच वन ये है ना, एच वन प्लस एच माइनस एच इंटू गामा डब्ल्यू, ये एच वन यहाँ भी गामा डब्ल्यू यहाँ भी गामा डब्ल्यू है, तो अगर आप इसे लिखेंगे तो एच वन प्लस एच माइनस स्मॉल एच इंटू गामा डब्ल्यू, ये कॉमन आ जाएगा बाहर है ना, ये आपका क्या है हेड के टर्म में बात करें तो गामा डब्ल्यू भी हटा दीजिए, गामा हटा दीजिए, ये हेड आ गया। एट सी क्या हो जाएगा, एच वन तो है ही अब यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक तो जेड था, तो जेड आ गया, बट माइनस इसमें से करना पड़ेगा क्या शीपेज प्रेशर, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, आई इंटू जेड आपने यहाँ से माइनस कर दिया, वही चीज़ है कुछ नहीं। डेटम हेड तो आपको पता ही है आपको, ए के लिए एच है, सी के लिए एच माइनस जेड हो जाएगा, और बी के लिए जीरो है, तो एच जीरो एच माइनस जेड है ना। हाइड्रोलिक हेड कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को ऐड कर देना, एच वन प्लस एच दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। ये आपका हाइड्रोलिक हेड कैसे निकालते हैं, किस केस में, जब आपका सीपेज फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ए टू बी, तो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक हेड एच ए स्मॉल एच ए माइनस स्मॉल एच बी है ना, तो जाएगा एच वन प्लस एच माइनस एच वन प्लस एच माइनस एच, ठीक है। ए पर इतना प्रेशर था, बी पर इतना है, माइनस करेंगे तो क्या आ गया स्मॉल एच ही आ गया। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड अंडर विच टेकिंग प्लेस डिवाइड बाय
लेंथ ऑफ द सॉइल। और लेंथ पानी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ क्या होगी, एच हो गई। स्मॉल एच बटे कैपिटल एच, यहाँ पर क्या हो गया, आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। सो एट पॉइंट ए सिग्मा, अब इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म में लिख रहे हैं, एट पॉइंट ए सिग्मा इज इक्वल टू एच वन गामा डब्ल्यू, यूज एच वन गामा डब्ल्यू, सिग्मा डैश इक्वल टू जीरो। एट बी बराबर सिग्मा इज इक्वल टू एच इंटू गामा सैचुरेटेड, पहले यही होता था, प्लस अब यहाँ पे क्या हो गया, एच वन प्लस गामा डब्ल्यू। यू आपको आपको देखना है, क्योंकि आप माइनस एच गामा डब्ल्यू सीपेज प्रेशर की वजह से माइनस कर रहे हो, ठीक है। जब सिग्मा माइनस यू आप करा तो आपका सिग्मा डैश आ गया, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू एच गामा डैश, है ना। तो गामा डैश क्यों आया, सबमर्ज क्यों आया, क्योंकि गामा सैचुरेटेड में से गामा डब्ल्यू माइनस कर दिया, प्लस एच गामा डब्ल्यू। ये एच गामा डब्ल्यू कुछ नहीं है, क्या है, स्मॉल पी एस, यानी क्या है, सीपेज प्रेशर। पहले इतनी टर्म थी जब सीपेज नहीं था, अब सीपेज हो गया तो यहाँ पे एच गामा डब्ल्यू टर्म नोट आपकी जो है ऐड हो गई, ठीक है, स्मॉल एच इंटू गामा डब्ल्यू। सिमिलरली एट पॉइंट सी आप कर लेंगे, पहले ये होता था, अब आपने यू प्रेशर आ गया तो इस माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू आपने इसमें से डिडक्ट कर दिया, तो वही चीज़ आप यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट कंडीशन, दैट इज अपवर्ड फ्लो कंडीशन। What are the pressure head, datum head, elevation hydraulic head in terms of upward flow condition, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। अपवर्ड फ्लो कंडीशन में क्या है, सीपेज प्रेशर इज टेक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज फ्लो इज अपवर्ड। अगर फ्लो ही अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, तो सीपेज प्रेशर भी फ्लो के डायरेक्शन में ही होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सीपेज प्रेशर भी कहाँ एक्ट करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, उल्टा। वही अरेंजमेंट है आपका, देखिए ए बी सी पॉइंट है आपके, एच वन एच, इस बारी में क्या है, फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है। ए पे जब आपने पिजोमीटर लगाया तो यहाँ से यहाँ तक पानी चढ़ गया, है ना। सी पे पिजोमीटर लगाया तो यहाँ से थोड़ा ऊपर तक पानी चढ़ गया, एच टू तक, और बी पे लगाया तो थोड़ा सा और ऊपर, है ना। तो हाइट इन पिजोमीटर ऑफ वाटर, यानी प्रेशर जो है आपका, वो ए से बी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आपका देखिए फ्लो ऊपर जा रहा है, ठीक है। फ्लो के अगेंस्ट क्या लगता है, वाटर प्रेशर नीचे को लगेगा, बट फ्लो ऊपर को जा रहा है तो सीपेज प्रेशर भी ऊपर को लगेगा, है ना। तो ऊपर का मेन प्रेशर और सीपेज प्रेशर ऊपर को लग रहा है, और वाटर प्रेशर आपका नीचे को लग रहा है ना। तो ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड हो किसका हुआ, अपवर्ड का हुआ, है ना। इसलिए ये लिम्ब में जो है पानी जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। एच वन बराबर आई इंटू एच, और एच टू बराबर आई इंटू जेड, है ना। ये आपका हेड हो गया, ठीक है। हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो टेक्स प्लेस, यानी बी टू ए, क्योंकि अभी यहाँ से ज़्यादा फ्लो चल रहा है, बी टू ए, एच वन प्लस एच माइनस एच वन प्लस एच बराबर स्मॉल एच, आई बराबर स्मॉल एच बटे एच, ठीक है। वो सेम थिंग कॉन्सेप्ट। एट पॉइंट ए देखिए, यहाँ प्रेशर आप निकालना ही जाएगा आपको, यू आता ही है सिग्मा डैश जीरो। एट पॉइंट बी आपको पता ही है ना, सिग्मा एच सिग्मा सैट प्लस एच वन गामा डब्ल्यू, यू आपको पता ही है, माइनस कर देंगे आ जाएगा, जैसे कि मैंने इससे लास्ट 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 केस में किया था, ठीक है। दिस इज अपवर्ड फ्लो कंडीशन, भाई पानी यहाँ से यहाँ तक ऊपर ट्रैवल कर रहा है, अपवर्ड फ्लो है, तो आपका जो है सीपेज भी ऐसे ही ट्रैवल करेगा, ओके। अब आते हैं स्पेशल केस पे। स्पेशल केस क्या कहता है, इफ फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, seepage pressure also act in the upward direction, ठीक है। that result in the decrease of vertical stress in the soil में, क्योंकि भाई इधर ऊपर की तरफ जब प्रेशर लगेगा तो सॉइल का प्रेशर भी ऊपर की तरफ ही लगेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस भी मतलब प्रेशर वाटर का ऊपर की तरफ लग रहा है ना। तो सॉइल का जो वेट होगा, टोटल स्ट्रेस जो होगा वो नीचे क्या हो जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ वाटर प्रेशर लग रहा है, सॉइल का नीचे की तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा लेस हो जाएगा, है ना, डिक्रीज आएगा आपका वर्टिकल स्ट्रेस में, टोटल स्ट्रेस में। if seepage pressure is such that it equals to the submerged weight of soil mass, मैंने बोला ना सीपेज प्रेशर आपको ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ आपका वेट ऑफ सॉइल लग रहा है, सबमर्ज वेट, इसको यूनिट वेट बोलते हैं। सबमर्ज और सैचुरेटेड मैंने आपको बढ़ा दिया, सैचुरेटेड मतलब जब पानी से भीगी हुई सॉइल है, अभी भी सॉइल पानी से भीगी हुई है, बट आप अगर वाटर प्रेशर माइनस कर रहे हो तो सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो ऊपर लगने वाला प्रेशर नीचे लगने वाला सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल, ये लगभग बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए बिल्कुल,
तो ये आपका जो रिजल्टेंट नेट इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस आर रिड्यूस टू जीरो। इन सच कंडीशन कोहेजनलेस सॉइल लूज ऑल इट्स शेयर स्ट्रेंथ, जीरो हो गया। ठीक है, तो सॉइल आपकी कोई भी सकती है, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कोइजन लेस सॉइल है, यानी काइंड ऑफ सैंडी सॉइल है। ग्रेवल मतलब सैंडी सॉइल जो होती है उसमें बेसिकली आपस में जो बॉन्ड होता है एडिशन वो कम होता है, स्ट्रेस आपकी रिड्यूस हो ही चुकी है, तो सॉइल की कुछ वैल्यू नहीं रही, वो एकदम खाली अलग अलग कण हो गए। तो पानी को ईजी होगा कि वो उन कणों को ऊपर फेंक दे, सॉइल को नीचे से ऊपर ले जाए। ठीक है, अगर वो क्लेई सॉइल होती, कोहेसिव सॉइल होती, तो फिर भी उसमें आपस में बॉन्ड होता है ना, कोहेसिवनेस होती है, एक चिपकन होती है, तो वो उसको कोहेसिवनेस उसको छोड़ती नहीं। यहाँ पे लूज कोहेजनलेस सॉइल है, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी शेयर स्ट्रेंथ को लॉस कर देगी। ठीक है, हैव द टेंडेंसी टू मूव along with the flowing water। अगर और हो सकता है कि ये जो बहता हुआ पानी ऊपर की तरफ प्रेशर, सीपेज प्रेशर की वजह से ये सॉइल जो है आपकी जो कोइजन लेस सॉइल है, रेत मान लीजिए, रेत है, सैंड है, ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लग जाएगी, टेंडेंसी टू मूव along with the following water। This process of lifting of soil particle over the soil mass is referred as quicksand condition और piping condition और sand boiling। ठीक है, तो मेन नाम इसका क्या है आपका, क्विक सैंड कंडीशन, सैंड बॉइलिंग, है ना। सैंड, क्विक सैंड मतलब सैंड जो है क्विक बिहेव कर रही है, एकदम ऊपर की तरफ आ गई है। ठीक है, और जो हमने कंडीशन बोली थी कि सबमर्ज वेट और ये बराबर हो जाए, तो उस तरह से आप डिनोट करते हैं सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर ये जेड इंटू गामा डैश, ये सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल है, क्या है, सबमर्ज वेट, और स्मॉल पी एस आपको पता ही है, सी पेज। जब ये बराबर हो जाएंगे तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उस अगर जीरो आएगा तभी सॉइल में स्ट्रेस जीरो है, मतलब सॉइल में कोई भी जान नहीं है, उसमें कोई एडिसिवनेस नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशर आप लगाएंगे सॉइल के डिस्टर्ब हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, सो फॉर द कोहेजन लेस सॉइल सी इज इक्वल टू जीरो, कोहेजन इज इक्वल टू जीरो, और हमें पता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल क्या होता है, एस बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, है ना। हेलो दिस, तो एस बराबर क्या होता है, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, ये भी हम आगे देखेंगे, ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, जस्ट अभी बात आ गई तो आपको बता दूं। एस बराबर था शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सी यानी कोहिजन पे, और प्लस सिग्मा टेन फाइव, टेन फाइव आपका फाइव होता है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, और सिग्मा डैश की क्या है, वही है इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो जब सी बराबर जीरो है और सिग्मा, सी बराबर जीरो होता है, ये किसके लिए होता है, ये सैंड के लिए होता है, कोइजन लेस सॉइल के लिए, ये टर्म तो जीरो की बचाइए। इसमें अगर आप सिग्मा डैश जीरो कर दोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो कर दोगे, क्यों जीरो कर रहे हैं, क्योंकि सीपेज प्रेशर और सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल क्या है, बराबर है, तो जीरो हो रहा है। अगर जीरो हो रहा है तो ये टर्म पूरी जीरो हो गई, एस बराबर जीरो हो गया, यानी शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सॉइल की कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। ठीक है, वो एक वाटर में बह रही है, ठीक है, उस तरह से, तो ये क्विकसैंड कंडीशन होगी, है ना। तो सीपेज प्रेशर विल बी जेड इंटू गामा डब्ल्यू, और आई जेड गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू गामा डब्ल्यू, सीपेज प्रेशर को उन्होंने ब्रेक कर दिया, आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। और जब इक्वेट किया तो ये आया आई इज इक्वल टू गामा डैश ओवर गामा डब्ल्यू। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू जी माइनस वन ओवर वन पर जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस सी। कई बार इस फॉर्मूले से, यानी आई बराबर जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई, इस फॉर्मूले से कई बार न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। ठीक है, और ये आई बराबर आई सी का मतलब है कि ये ग्रेडियंट जो है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, इस क्रिटिकल, क्रिटिकल क्यों, वाई क्रिटिकल, क्योंकि इन दिस इज इन द केस फॉर द क्विकसैंड कंडीशन, स्पेशल केस है ना। आई बराबर आई सी बराबर जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई, आई सी है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट।
इफ कंडीशन इज नॉट क्विक कंडीशन, यानी फॉर नो क्विक कंडीशन, ठीक है, तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि सेंट कंडीशन ना हो, तो आपको क्या है, अपना हाइड्रोलिक ग्रेडेड आई को आईसी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडेड से कम रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नो क्विक कंडीशन, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा आपका, आईसी ओवर आई, क्योंकि आईसी आपका बड़ा होना चाहिए ओवर आई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन वन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका वन से बड़ा होना ही चाहिए, वो तुमको पता है, वन से बड़ा होना चाहिए, मतलब आई सी ओवर आई। ठीक है, क्रिटिक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ओवर दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, ये आई से बड़ा होना चाहिए। क्विकसैंड इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंड, है ना, ये मिथ है कि क्विकसैंड मतलब नॉट टाइप ऑफ सैंड, इट्स अ फिनोमेना, इट इज अ फ्लो कंडीशन बेसिकली, इट इज द फ्लो कंडीशन बेसिकली when the effective stress in it are reduced to zero, है ना, जब effective stress जीरो हो जाते हैं सीपेज के केस में, तो आप बोलते हैं कंडीशन क्या है, क्विकसैंड कंडीशन है। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन द फाइन सैंड एंड कोर्स सिल्ट एंड नॉट इन द कोर्स सैंड एंड ग्रेवल। ये काफी फाइन सैंड और सिल्ट में पाया जाता है। अगर ज्यादा ही कोर्स सैंड है या ग्रेवल टाइप सॉइल है तो वो हैवी हो जाएगी, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, है ना, और वेट ज्यादा की वजह से वो ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाएगी। अगर सिल्ट के अलावा क्ले ही आपने बोल दी, क्ले में क्यों नहीं होता भाई, तो क्ले में मैंने कहा था कि उसमें कोहेसिवनेस हो जाती है, उसमें पार्टिकल्स जो है वो काफी बॉन्ड बना के रहते हैं। ठीक है, कोई सिग्मा 10 5 वही चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, 2 = K I, ये फॉर्मूला हमने कल देखा ही था, I = Q/A, ये सब आप देख ही सकते हैं। फ्रिक्शन कंडीशन कैन आल्सो बी एनालाइज्ड बाय कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस। क्रिटिकल सेक्शन एज्यूम करके आप फोर्सेस बैलेंस कर दीजिए, है ना। जैसे पोर वाटर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू फाइंड फोर्स एंड हेड शुड बी नोन टू द फाइंड वाटर प्रेशर। फॉर क्विकसैंड कंडीशन क्या होता है आपका, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो। तो वर्टिकल फोर्सेज जो भी लग रहे हैं, तो वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है एच इंटू गामा डब्ल्यू, एच इंटू गामा, है ना, ये सब करने के बाद आप माइनस करने के बाद अगर इसको जीरो कर दो, यानी ए बराबर ये कर दो, जो अपनी काटा पिटी करोगे कॉमन लोगे, तो आपको आ जाएगा ये एच स्मॉल एच ओवर एच गामा डैश इंटू ओवर गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू आई सी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये आपका क्वेश्चन कंडीशन आ गई। ठीक है, आई बराबर आई सी इज इक्वल टू जी माइनस ई। तो ये आपका बेसिकली है। ओके, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन कंडीशन को अच्छे से देख लिया, क्वेश्चन कंडीशन क्या होती है, वो अगर पॉसिबल हो है तो उसमें जो है सी बराबर जीरो है, तो सिग्मा जैसे यहाँ पर आप लिख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पर एस लिख रहे थे ना, एस बराबर सी पर सिग्मा 10 5, तो एस इज शेयर स्ट्रेंथ, उसको टावर से भी डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर जीरो आपने कर दिया, इफेक्टिव स्ट्रेस ये टर्म जीरो हो गई, तो टाव बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। ठीक है, अब सी यानी कोहेसिवनेस, तो क्ले के लिए, क्ले सॉइल के लिए सी की वैल्यू तो होती है, बट सैंड और सिल्ट के लिए सी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो सैंड सिल्ट के लिए सी भी जीरो हो गया, तो ये भी टर्म जीरो हो गया, तो सिर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टाउ एफ बराबर या एस बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट क्ले सॉइल के लिए क्या है कि अगर आपने सिग्मा भी जीरो कर दिया, तो सी तो आपका है ही तब भी, सी तो तब भी जीरो नहीं हुआ है ना, तो कोई ना कोई स्ट्रेंथ सॉइल की है। क्ले के केस में, क्ले के केस में क्या स्ट्रेंथ है, कोई कोइजन के बराबर है, सी के बराबर है। बट सैंड के केस में क्या है, सी भी जीरो है, तो एस एस बराबर या टाउ में बराबर क्या है, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन हमने देख ली, अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लो। तो ये आपको इस तरह से एनालाइज करना है कि आप कैसे किक पॉइंट पर आप हेड की कंडीशन देखेंगे, है ना। और आपको इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पूरा पता हो जाना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होंगे, है ना। तो भाई एच, ये डेप्थ है, तो एच इंटू क्या हो जाएंगे, ये गामा इस सॉइल का, एच मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इससे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होंगे, सिग्मा डैश एच इंटू गामा। अभी गामा लिखते हैं नॉर्मली, बट अगर ये सॉइल मैंने बोला पानी से भरी हुई है, उसको लिखते हैं गामा सैचुरेटेड। अब लेकिन ये टोटल स्ट्रेस हो गए। अब इफेक्टिव स्ट्रेस मैंने बताया था क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस यू, स्मॉल यू मैंने बताया था आपको, दैट इज पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर इस पूरी डेप्थ में क्या आ जाएगा आपका, बस ये पूरे डेप्थ इंटू गामा डब्ल्यू कर लेते हैं, यानी पूरे डेप्थ यानी एच इंटू गामा डब्ल्यू ऐसा लिख लेते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश क्या आ जाएगा आपका, एच को आपने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एच गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। और मैंने आपको अभी बताया इसकी क्लास में कि गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या लिखते हैं,
सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश, इसको क्या लिखते हैं, गामा डैश। तो सिग्मा डैश क्या हो गया, एच आपने बाहर लिया था, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ये हो गया गामा सैचुरेटेड। सिग्मा डैश बराबर क्या हो गया, एच इंटू गामा डैश। इस तरह से आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं, इन चीज़ों को इस तरह से आप एनालाइज करते हैं। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में ही हम पढ़ेंगे आपका नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस की पोटेंशियल लाइन क्या होती है ना, फ्लो नेट क्या होता है, सीपेज का एप्लीकेशन फ्लो नेट के लिए क्या है, ठीक है। उसमें हम सीपेज क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा क्यू वाला, क्यू इज इक्वल टू के एच एन एफ ओवर एन टी, है ना, ये देखेंगे होता क्या है, सीपेज क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, है ना। ये सब चीज़ें और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका सीपेज टॉपिक और विद अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे, दैट इज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि बहुत मैं बहुत फास्ट नहीं चल रहा हूँ, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्लोली स्लोली कवर करें, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में उतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।